डिटेल इन रिलीफ, राहत देने के लिए जो भी डिटेल्स ज़रूरी हैं उसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 के चलते हुई है उनके परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और उसके संबंध में डिटेल्स में बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन पेमेंट टू किन, किन का मतलब है रिलेटिव, संबंधी, ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब है पीड़ित, इज अ रिकॉग्निशन ऑफ देयर प्लाइट का मतलब है दुर्दशा, बहुत ही खराब हालत। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि कोविड-19 से पीड़ित यानी कि कोविड-19 के चलते जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके जो संबंधी हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको पेमेंट दिया जाए, है ना, उनको सहायता राशि दी जाए। तो ये बात किस चीज़ को दर्शाती है? रिकॉग्निशन का मतलब है पहचान, ऑफ देयर प्लाइट, कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उसके जो परिजन हैं उनकी जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को पहचाना गया है। द मोस्ट वेलकम फीचर, फीचर से मतलब है यहाँ पे विशेषता, क्वालिटी, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये जो इंडिया है इसने जो ऑर्डर दिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकते हो कि स्वागतपूर्ण जो क्वालिटी है इस फैसले की वो ये है डिटेलिंग, डिटेल से बताया गया है ना, विस्तार में बताया गया है क्या, द मॉडलिटीज़, तौर तरीके, फॉर पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है अनुदान, फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना, कि भाई अनुदान के रूप में जो वित्तीय सहायता दी जानी है उसके तौर तरीकों को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से बताया है। किन लोगों को दी जानी है सहायता? टू द फैमिलीज ऑफ दोज, उन लोगों के परिवारों को, हु डाइड ऑफ कोविड-19, जो कि कोविड-19 के कारण मर गए। देखो जब किसी बीमारी से किसी की मृत्यु होती है ना तो उसको बोलते हैं डाइड ऑफ, है ना, ऑफ प्रीपोजिशन आता है उसके लिए ध्यान रखना, डाइड ऑफ कोविड-19। तो इज द स्टर्न कैविएट, कि भाई यह जो है एक कठोर चेतावनी है, दैट नो स्टेट, कि कोई भी राज्य जो है शेल डिनाई, वह इनकार नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, द बेनिफिट, कि भाई परिवार के जो व्यक्ति हैं जिनको राशि मिलनी चाहिए उसको आप इनकार नहीं कर सकते, सोलली, मात्र, ओनली, ऑन द ग्राउंड, मात्र और मात्र इस आधार पर, दैट अ पर्सनस डेथ सर्टिफिकेट, कि व्यक्ति की मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है, डिडंट स्पेसिफाई, वह इस बात को स्पेसिफाई नहीं करता, वह इस बात को नहीं बताता, किस बात को, द कॉज ऑफ डेथ एज ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस, नोवल का मतलब होता है नया, ये कोरोना वायरस है ना, इसके आगे हम नोवल का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए ही एक नया वायरस है। अब यहाँ पे क्या बात कही गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति के परिजनों को कोविड-19 जो असिस्टेंस दिया जाना चाहिए, ये जो सहयोग राशि दी जानी चाहिए, उसे सिर्फ इस आधार पे मना नहीं कर सकते कि व्यक्ति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें जो है इस बात का जिक्र नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। द कॉज ऑफ डेथ एज ड्यू टू का मतलब है के कारण, द नोवल कोरोना वायरस डिसीज। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र में अगर ये बात स्पेसिफाई नहीं की गई है कि व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के चलते हुई है तो आप अन्य डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकते हैं कि व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, वह कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, है ना, तो इस तरह के मतलब कोई भी अन्य सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनके आधार पर ये प्रमाणित हो सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। थैंक्स टू द कोर्ट्स असर्टिवनेस, देखो असर्ट, किसी भी चीज़ को असर्ट करने का मतलब होता है उस बात को बहुत ही मजबूती से रखना, है ना, बहुत ही दमदारी के साथ उसको रखना। थैंक्स टू द कोर्ट्स असर्टिवनेस, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई कोर्ट ने इस बात को बहुत मजबूती से रखा है, इसके लिए धन्यवाद। द यूनियन गवर्नमेंट शेड इट्स इनिशियल वेरीनेस, देखो इस वेरीनेस का मतलब होता है सस्पिशन, संदेह, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, कि केंद्र सरकार जो है, यहाँ पे शेड का मतलब क्या होता है, गिराना, जैसे प्रकाश डालना किसी चीज़ पर, है ना, बोलते हैं ना कि शेड लाइट ऑन दिस मैटर, इसका मतलब होता है किसी विषय पर प्रकाश डालना, है ना। तो द यूनियन गवर्नमेंट शेड इट्स इनिशियल वेरीनेस अबाउट इनकरिंग, देखो इनकर का मतलब होता है उठाना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मुझे अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए बोलते हैं, है ना, कि भाई अतिरिक्त खर्चा सहना पड़ेगा, अब आपको जो है और जिम्मेदारी आ गई आपके ऊपर, आपको और कुछ अतिरिक्त झेलना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इनकर।
इनकरिंग द फाइनेंशियल बर्डन, कि वित्तीय बोझ को उठाने के संबंध में केंद्र सरकार ने अपने कुछ डाउट्स जो है प्रदर्शित किए थे प्रारंभ में। ऑफ कंपनसेटिंग, कंपनसेट करने का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, है ना, हर्जाना देना किसी को। ऑफ कंपनसेटिंग द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द ओवर 4.49 लाख पीपल ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज हैविंग डाइड। हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो उसका मतलब है कोई काम कंप्लीट हो गया है, ऐसा होने के बाद हैविंग डाइड, जो कि मर चुके हैं, ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन, कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण ऑफिशियली, है ना, आधिकारिक रूप से 4.49 लाख लोगों की जो है मृत्यु हुई है। तो इनको जो है हर्जाना देने के बारे में सरकार ने जो है बहुत ही ज़्यादा डाउट अभिव्यक्त किया था शुरुआत में, कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा वित्तीय बोझ हो जाएगा, है ना, वित्तीय भार हो जाएगा। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इशूड गाइडलाइंस लास्ट मंथ। नेशनल डिजास्टर का मतलब आपदा, मैनेजमेंट अथॉरिटी तो NDMA, इसने आप कह सकते हो कि कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश जारी किए पिछले महीने, स्पेसिफाइंग, इस बात को बताते हुए ना, इस बात को जो है स्पष्ट करते हुए, दैट ₹50,000 बी पेड फॉर ईच डेथ, कि प्रत्येक कोविड-19 के चलते होने वाली मृत्यु के लिए 50,000 रुपये उसके परिजनों को दिए जाए। वाइल द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू अवेल ऑफ दिस असिस्टेंस, कि भाई जो प्राथमिक शर्त रखी गई है ना, प्राथमिक रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, टू अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब है किसी योजना को, किसी योजना का लाभ उठाना, है ना, टू अवेल ऑफ दिस असिस्टेंस, कि भाई ये जो सहयोग दिया जाएगा, ये जो सहायता दी जाएगी, इसको उपलब्ध करने के लिए जो प्राथमिक जरूरत है वो ये इज़ दैट द डेथ शुड बी सर्टिफाइड, कि व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उसको सर्टिफाई किया जाना जरूरी है ना, सर्टिफाइड, एज हैविंग बीन कॉज्ड बाय कोविड-19, एज हैविंग बीन कॉज्ड बाय कोविड-19, कि व्यक्ति की मृत्यु के बारे में ये प्रमाणीकरण दिया जाना जरूरी है कि व्यक्ति की मृत्यु जो है कोविड-19 से हुई है। द कोर्ट हैज़ राइटली रूल्ड, कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही इस बात को, ये सही रूलिंग दिया है। रूलिंग का मतलब होता है फैसला, रूल का मतलब है फैसला देना। रूल्ड दैट द कॉज मेंशन्ड इन द डेथ सर्टिफिकेट वुड नॉट बी कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक, है ना, कोई भी चीज, किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करने वाला। द कॉज मेंशन्ड इन द डेथ सर्टिफिकेट, कि हॉस्पिटल के द्वारा व्यक्ति का जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वह अपने आप में निर्णायक नहीं होगा, यानी कि सिर्फ उसी के आधार पर तय नहीं होगा कि व्यक्ति को कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ना, अन्य डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड होंगे। एंड दैट इफ़ अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड, कि कोर्ट ने कहा है कि अगर अन्य डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के चलते हुई है, तो उसे व्यक्ति के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। द फैमिली शैल बी एंटाइटल्ड, इसका मतलब है फैमिली हकदार होगी टू द एक्स ग्रेशिया पेमेंट, ये जो अनुदान की राशि है ना, उस पेमेंट की। आगे एडिटोरियल कहता है कि एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ, कि पिछले 1.5 सालों के दौरान जो अनुभव हुआ है, हैज शोन, उसने क्या दिखाया है, दैट हॉस्पिटल्स टेंड टू एट्रीब्यूट सम डेथ्स, कि हॉस्पिटल जो है उनमें ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है हॉस्पिटल में। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, है ना, कारण बताना, श्रेय देना। सम डेथ्स टू कोमॉर्बिडिटीज़, कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है अन्य बीमारियां, है ना। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब है आपको एक बीमारी तो है ही, उसके साथ अन्य बीमारियां हैं, तो वो जो अन्य बीमारियां हैं उन्हें कहा जाता है कोमॉर्बिडिटीज़। रादर देन का मतलब है के बजाय द इन्फेक्शन। तो विभिन्न हॉस्पिटल्स में इस तरह की टेंडेंसी देखी गई है कि वे व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से होना बताने के बजाय अन्य बीमारियों का होना बताते हैं ना, ये उसको ये बताते हैं। एंड मैनी डाइड आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव, और एडिटोरियल कहता है कि कई लोग जो हैं वे कोरोना वायरस का जो टेस्ट हुआ वो तो नेगेटिव आया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई ड्यूरिंग, के दौरान, अ स्पेल, स्पेल का मतलब है अवधि, टाइम पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और आफ्टर डिस्चार्ज, कि व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती रहा या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद में जो है उसकी मृत्यु हो गई ना, तो ऐसे भी केस जो है कई सारे हमारे सामने आए हैं। इट हैज़ नाउ बीन मेड क्लियर, अब इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, इसको क्लियर कर दिया गया है, दैट डेथ्स अकरिंग विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग
और फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड एज कोविड-19। एडिटोरियल कहता है कि कोई भी ऐसी मृत्युएं जो कि घटित हुई है ना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग, कि व्यक्ति का परीक्षण हुआ, कोरोना वायरस परीक्षण हुआ और उसके 30 दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई, या फिर और फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड, या फिर व्यक्ति को जो है चिकित्सकीय रूप से कोविड-19 का केस बताया गया और इसके बाद में 30 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई, शैल बी ट्रीटेड, उनको इस रूप में ट्रीट किया जाएगा, इस रूप में माना जाएगा एज एलिजिबल, कि ये व्यक्ति योग्य हैं फॉर द एड, सहायता के लिए, है ना, कि भाई इनके परिजनों को सहायता दी जाए। इवन इफ, भले ही द डेथ टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, आउटसाइड द हॉस्पिटल इन पेशेंट फैसिलिटी। एडिटोरियल कहता है कि ऐसे व्यक्ति के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी भले ही व्यक्ति की जो मृत्यु है वह हॉस्पिटल के बाहर घटित हुई हो। गिवन द फैक्ट, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, गिवन द फैक्ट दैट इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस, कि भाई ये एक तो होते हैं सरकार के आंकड़े जो होते हैं और एक है स्वतंत्र आंकड़े, है ना, विश्लेषण एनालिसिस, हैज़ रिवील्ड, रिवील का मतलब है खुलासा करना, अ पॉसिबली संभवतया, ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा, विशाल, अंडर काउंट, देखो अंडर काउंट का मतलब होता है एक तरीके से जो वास्तविक आंकड़े हैं ना उनको कम करके दिखाना, जो वास्तविक आंकड़े हैं उन्हें कम करके दिखाना। इन द ऑफिशियल कोविड-19 टॉल, टॉल का मतलब है यहाँ पे मरने वालों की संख्या। तो स्वतंत्र रूप से जो आंकड़ों के विश्लेषण हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि कोविड-19 के चलते जो डेथ्स हुई है उनकी काउंटिंग ठीक तरह से नहीं हुई है, यानी कि ऑफिशियली जितनी डेथ्स बताई जा रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की डेथ्स कोविड-19 के चलते हुई है। मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर, कि जो आंकड़े कोविड-19 के चलते मरने वाले लोगों के जो आंकड़े सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा जो आंकड़े मेंटेन किए गए हैं ना उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 के चलते। द व्यू दैट ओनली अ सर्टिफाइड कोविड-19 डेथ शुड बी एलिजिबल, तो यह विचार, द व्यू दैट ओनली अ सर्टिफाइड कोविड-19 डेथ शुड बी एलिजिबल फॉर कंपनसेशन का मतलब है क्षतिपूर्ति, हर जाना, हैज़ बीन राइटली डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड करने का मतलब होता है नामंजूर कर देना। तो भाई अदालत ने इस बात को नामंजूर कर दिया है ना कि भाई आपके पास कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम देखें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो हमारे पास स्वतंत्र आंकड़े हैं वे ये बताते हैं कि कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई है, तो ऐसे में यह विचार कि कोविड-19 का आपके पास, कोविड-19 डेथ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कंपनसेशन पाना चाह रहे हो, तो इस बात को नामंजूर किया है कोर्ट ने, तो बिल्कुल ठीक किया है, राइटली डिस्कार्डेड। ऑफ कोर्स, बिल्कुल स्वाभाविक बात नजर आती है क्या, सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश का मतलब है स्थापित करना, द कॉज, लेकिन एडिटोरियल कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है कि अभी भी जो परिजन हैं उन परिजनों को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो दिखाने होंगे प्रमाण के रूप में, है ना, ये स्थापित करने के लिए, किस बात को स्थापित करने के लिए कि हाँ व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के चलते हुई है। बट वंस इट इज़ सबमिटेड, लेकिन एक बार जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं, द पेमेंट शुड बी डिसबर्स्ड, द पेमेंट शुड बी डिसबर्स्ड विद इन 30 डेज, तो व्यक्ति के परिजनों को पेमेंट जो है 30 दिनों के भीतर भीतर दिया जाना चाहिए। डिसबर्स करने का मतलब है यहाँ पे देना, है ना, एक तरीके से कि पेमेंट जो है उसको खजाने से दिया जाना चाहिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्सोलेशन, यह एक राहत की बात है, कॉन्सोलेशन का मतलब होता है राहत, टू दोज, उन लोगों के लिए, लाइकली का मतलब है पॉसिबली, संभवतया, टू हैव देयर क्लेम्स रिजेक्टेड, है ना, कि भाई टू हैव देयर क्लेम्स रिजेक्टेड और डिस्प्यूटेड, कि भाई जिन लोगों के दावे, भाई जो परिजन थे उन्होंने अपने दावे किए थे कोविड-19 राहत राशि पाने के लिए, उनके दावे या तो रिजेक्ट कर दिए गए या फिर वे दावे जो है विवाद की कैटेगरी में आ गए, डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आ गए, तो दैट द कोर्ट हैज़ क्रिएटेड एन अपील मैकेनिज्म, तो उन लोगों के लिए कोर्ट ने क्या किया है, एक अपील तंत्र, है ना, कि भाई आप जो है अपील कर सकते हो, अगर आपकी बात को खारिज कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप जो है अपील कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, कष्ट, रेड्रेसल का मतलब होता है समाधान, कमिटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि प्रत्येक जिला लेवल पर ग्रीवेंस रेड्रेसल कमिटीज बनाई गई है, तो वहाँ जाके आप अपनी अपील कर सकते हो।
दीज पैनल्स कैन इशू अमेंडेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कि ये जो जिला लेवल पर विभिन्न देखो पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट्स लोगों का समूह। कैन इशू, अमेंडेड का मतलब होता है संशोधित, किसी चीज़ में आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हो ना, उसको बोलते हैं अमेंडेड। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू सर्टिफाई कोविड-19 डेथ्स, कि ये जो पैनल्स बनाए गए हैं ये संशोधित डॉक्यूमेंट्स जारी कर सकते हैं कोविड-19 डेथ की पुष्टि करने के लिए। एज वेल एज, साथ ही साथ द पावर टू कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना किसी चीज़ के लिए, टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल्स वेयर द डिसीज्ड वर एडमिटेड। देखो ये जो शब्द है ना डिसीज्ड, इसका मतलब होता है मरने वाला, है ना, मृत, उसको बोलते हैं डिसीज। तो ये जो पैनल्स बनाए गए हैं इनको ये पावर भी दी गई है कि ये डिमांड कर सकते हैं किस चीज़ की, ये रिकॉर्ड मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं हॉस्पिटल्स से जहाँ पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे एडमिट किया गया था। टू बटरेस, देखो किसी चीज़ को बटरेस करने का मतलब होता है उसे और ज़्यादा सपोर्ट देना। टू बटरेस द नीड फॉर अ ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन का मतलब है मानवीय, अप्रोच का मतलब है दृष्टिकोण, कि मानवीय दृष्टिकोण को और ज़्यादा सहारा देते हुए अदालत ने क्या कहा है, इंक्लूडेड, अदालत ने उन केसेस को भी इंक्लूड किया है, दोज, उन लोगों को भी इंक्लूड किया है हु टुक देयर ओन लाइव्स अंडर द शेडो, अंडर द शेडो का मतलब है किसी के प्रभाव में, किसी की छाया में, अंडर द शेडो ऑफ द पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, इन द एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है क्या, दायरा, ऑफ द स्कीम, तो अंडर द शेडो ऑफ द पेंडेमिक इन द एम्बिट ऑफ द स्कीम। एडिटोरियल कहता है कि कई लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीड़ित थे कोविड-19 से, तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की जान ले ली ताकि उनके परिजनों को राहत राशि मिल सके। तो ऐसे केसेस जो हैं उनको भी सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इट हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड द अथॉरिटीज़, कि जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनको कोर्ट ने सलाह दी है टू अवॉइड टेक्निकलिटीज़। देखो टेक्निकलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो विभिन्न ये जो पेपर वर्क होते हैं ना, कई तरह के हैं ना, विभिन्न जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं इन प्रोसेसिंग क्लेम्स, कि भाई जो दावे परिजनों के द्वारा किए गए हैं उन दावों का शीघ्र निपटान करने में जो विभिन्न, आप कह सकते हो कि तकनीकी बाधाएं होती हैं उनसे बचा जाए, ऐसा कोर्ट ने सलाह दिया है इन विभिन्न अथॉरिटीज़ को। द असिस्टेंस विल बी वेलकम्ड बाय दोज, कि भाई ये जो सहयोग है इसका स्वागत किया जाएगा उन लोगों के द्वारा जो कि प्रभावित हुए हैं। नॉट बिकॉज इट विल बी एनफ टू एड्रेस का मतलब है समाधान करना, द एडवर्स इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों के घर में कोविड-19 के चलते मृत्यु हुई है, उन्होंने इस बात का, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। इसलिए नहीं कि ये जो राहत राशि मिलेगी ये पर्याप्त होगी कि इससे जो है उनके दुख या कष्ट जो है मिट जाएंगे, कि जो एडवर्स इम्पैक्ट उनको झेलने पड़े हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव उन परिवारों को झेलने पड़े हैं, वो जो है उसके लिए ये राशि पर्याप्त नहीं। दैट नंबरलेस फैमिलीज हैव सफर्ड ड्यू टू, नंबरलेस का मतलब है जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते, ऐसे कई परिवार हैं हमारे पास जिन्होंने झेला है, हैव सफर्ड ड्यू टू द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के चलते, इस वैश्विक महामारी के चलते कई परिवार हैं जिनको आप गिन भी नहीं सकते, उन्होंने प्रतिकूल परिणाम झेले हैं। तो उनकी मदद इस राशि से हो नहीं जाएगी, है ना, इतनी राशि उनके लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये राशि एक प्रतीक है दैट देयर इज सम रिकॉग्निशन, कि रिकॉग्निशन का मतलब है पहचानना, किसी चीज़ को पहचान, लेकिन कम से कम इस बात को पहचाना गया है ऑफ देयर प्लाइट, कि वे जो व्यक्ति हैं, है ना, कि वे जिनके घर में कोविड-19 के चलते मृत्यु हुई है उनकी दुर्दशा को पहचाना गया है। एंड इमीडिएट सकर का मतलब होता है राहत अवेलेबल, और ये जो तुरंत थोड़ी बहुत जो राहत मिलेगी उससे मतलब कुछ तो उनकी मदद होगी, इसलिए यह आप कह सकते हो कि यह फैसला महत्वपूर्ण है।